जय श्री राम, जय हनुमान। साधना मार्ग चैनल पे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं हनुमान जी के बारे में कुछ विशेष बातें एवं अपना स्वयं का अनुभव प्रस्तुत करूँगा और कुछ हनुमान जी के मंत्र के साथ कुछ आपको साधनाएं भी बताऊँगा। जो मैं साधना एवं मंत्र बताऊँगा वो स्वयं का मेरा खुद का होगा और मेरा स्वयं का अनुभव मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। कृपया मैं जो भी साधना एवं मंत्र एवं तंत्र यंत्र यह सब बताता हूँ, यह सब किसी योग्य गुरु अथवा किसी विद्वान पंडित के सानिध्य में रहकर करें, नहीं तो आपके साथ होने वाले अनहोनी घटनाओं के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यह मेरा बताने का उद्देश्य इतना है कि जो भी मंत्र जब बताए जाते हैं यह सब हमारे गुरु के सानिध्य में हम रहकर करते हैं। उसमें किस प्रकार की शक्तियाँ हमारे करीब आती हैं और हम किस प्रकार की शक्तियों को सिद्ध साधना करने के लिए साधने के लिए बैठे होते हैं और हमारे समक्ष और भी शक्तियाँ उपस्थित होती हैं। कहीं वो शक्तियाँ आके आपके सानिध्य में आपको सध जाएं, है ना, आपको साध जाएं, तो यह आपके शरीर के लिए ठीक नहीं होता। इसके लिए आपको अपने गुरु के ही सानिध्य में करना चाहिए और आपके अंदर कितना ऊर्जा सहने की शक्ति है वह गुरु ही निश्चित करता है। इसके लिए आपको उचित गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। आप किसी भी प्रकार की साधना करिए, वो स्वयं हनुमान जी का हो या स्वयं माँ काली का हो, दुर्गा का हो, भैरव जी का हो या किसी भी देवी देवता का अगर कर रहे हो तो सर्वप्रथम उसमें ऊर्जा की जरूरत होती है और वह ऊर्जा आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में होनी आवश्यक है। और गुरु अपने शिष्य को सर्वप्रथम ये देखता है कि इसके अंदर कितनी ऊर्जा है और कितनी ऊर्जा इसके अंदर हमें और डालनी होती है। तो उसी हिसाब से गुरु अपने शिष्य के अंदर ऊर्जा प्रवाहित करता है और अपना आगे का कार्य संपन्न करने के लिए साधक को बैठाता है। इसीलिए हम आपको बोलेंगे कि अपने गुरु के सानिध्य में रहिए और बताए हुए मार्ग पे तभी चलिए जब आपके पास श्रेष्ठ गुरु हो और कोई विद्वान ब्राह्मण हो तो भी चलेंगे। आप यह कार्य कर सकते हैं, यह मंत्र एवं साधना संपन्न कर सकते हैं। तो चलिए हम आज आपको हनुमान जी के कुछ विशेष शक्तियां एवं मंत्र आपके सानिध्य में रख रहे हैं। हनुमान जी से मुझे प्राप्त अनेक शक्तियां हैं। जैसे हनुमान जी से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, असीम कृपा मुझे प्राप्त हुआ है। भगवान श्री राम की कृपा से, भगवान हनुमान जी से मुझे जो भी प्राप्त हुआ है आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ लेकर। यह सब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ ये सब 100% सच है। यह कहीं से मैंने किताबों से पढ़ के या किसी का सुन के मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा स्वयं का अनुभव है जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए किसी भी साधक को एवं भक्त को बहुत सारी शक्तियों का अभिलाषा होता है। जैसे किसी को, कोई साधक को ऐसा लगता है कि मेरे पास यह शक्ति होनी चाहिए कि वह शक्ति मेरे कान में आकर भूत भविष्य वर्तमान बता दे। कोई साधक को लगता है कि मुझे त्रिकालदर्शी बन जाऊं मैं। कोई साधक लगता है कोई मेरे सामने अगर उपस्थित हो जाए कोई व्यक्ति तो मैं उसका पूरा झूठा या सच्चा चिट्ठा खोल के रख दूं। कोई साधक चाहता है कि मुझे जमीन का धन दिखने लगे, मैं धन देख लूं, कहीं मुझे मिल जाए और मैं उसको सावधानी पूर्वक निकाल लूं। कोई चाहता है मेरे साथ समक्ष बहुत सारे भीड़ जमा हो और तालियां बजाए और मैं सबका भूत भविष्य वर्तमान बता दूं, उसको सानिध्य करूं, उसका ठीक करूं। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं बड़े से बड़े भूत प्रेत को हटा सकूं, है ना। ऐसे बहुत सी अभिलाषाएं हैं भक्तों में, साधकों में। तो मैं तो ये कहूँगा साधक बनने से पहले, है ना, साधक बनने से पहले, कोई भी मंत्र जप करने से पहले, कोई भी अनुष्ठान लेने से पहले आपको सबसे पहले भक्त बनना चाहिए। भक्त बनकर देखो पहला। जब तक आप भक्त नहीं बनोगे, भक्त की प्रेम में बहोगे नहीं, भक्ति की
भक्ति के प्रेम में जब तक आप बहोगे नहीं तब तक परमात्मा की आपको प्राप्ति नहीं होगी। और भक्ति से जब आपको शक्ति प्राप्त होगी तब आगे का मार्ग आपको समक्ष आएगा और नजर आएगा। तो जब तक आप भक्ति नहीं जागृत करोगे अपने अंदर तब तक आपको कुछ भी नजर नहीं आने वाला है। ना तो आप साधक बन पाओगे और ना तो आप किसी प्रकार की सिद्धियां हासिल कर पाओगे। मान लीजिए आप माँ दुर्गा का साधना करना चाहते हो तो सबसे पहले माँ दुर्गा की भक्ति करना पड़ेगा आपको। आपका उनका ऐसा लगाव बढ़ाना पड़ेगा। माता और बेटे का आपको रिश्ता चालू करना पड़ेगा, है ना। उसी हिसाब से आपको तब वो भक्ति जागृत होगी, तब जाके उनका सेवा जब सुगार होगी तब जाके आपके अंदर भक्ति जागृत होगी, फिर शक्ति जागृत होगी। तो ये कहने का मेरा यही मतलब है कि सर्वप्रथम आप पहले अपने अंदर भक्ति जागृत करिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके अंदर कितनी शक्ति आएगी वह देखिए। तो जैसे मान लीजिए आपने भक्ति प्रारंभ किया, अब भक्ति ये आपके अंदर कहीं से आएगी नहीं, ये आपको कहीं से कोई डालेगा नहीं। यह भक्ति तभी जागृत होता है जब आप संसद करते हो। जब तक आप संतों के संग में नहीं रहोगे, किसी के रामायण अथवा महाभारत या शिव पुराण, विष्णु पुराण, भगवान की लीला यह सब सुनोगे और देखोगे नहीं तब तक आपके अंदर भक्ति जागृत नहीं होगी। यह बाहर से नहीं, स्वयं के अंदर से स्वयं ही यह एक प्रकाश की तरह प्रज्वलित होती है और यह अखंड भक्ति प्रज्वलित होती है। जो यह भक्ति आपके नेत्रों के द्वारा बहती है और आंख के अश्रुओं के द्वारा बहती है। जब हमारे अंदर अत्यंत भक्ति जब प्रज्वलित हो जाती है तो हम अपने परमात्मा को, अपने परमेश्वर को, अपने इष्ट को सिर्फ देखते देखते ही हमारे आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगते हैं और ऐसे लगता है कि यह मेरा प्रीतम कितना हमसे दूर है और हम इससे कितने दूर हैं। हमें बस अब उस दूरियों को तय करना है और हमें उसके पास पहुंचना है। तब वो भक्ति आपको परमात्मा पास पहुंचाने के लिए जो शक्ति प्रदान करती है वो हमें प्राप्त करना है। और जब हमें शक्ति प्रदान होती है और फिर भक्ति प्रदान होती है, फिर ये दोनों के सानिध्य में रहकर हम उस परमात्मा के पास तक पहुंचते हैं। फिर उनसे हमें जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वह कहता है हमें साधक। और फिर जब हम साधक बनते हैं उस परमात्मा को प्राप्त होने के बाद फिर हम अपने परमात्मा को उनके सानिध्य में रह के हम हर एक असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं और अनेक बाधाओं से हम चुटकी भर में निकल सकते हैं। यह मेरा मान्य है। इसी से संबंधित मैं हनुमान जी की यह साधना आपको बता रहा हूं, जो सर्व सुखदाई और सर्व शक्ति के दाता महाबली हनुमान, जो हर एक संकटों को पल भर में छीन लेने वाले और काट देने वाले हर एक बाधाओं को निवारण करने वाले हनुमान जी महाराज, अपने साधक को, अपने भक्त को श्री राममय बनाने वाले ऐसे महाबली को मैं शत प्रणाम करता हूँ। इनकी साधना, ये इनकी भक्ति आपके समक्ष रखूंगा। अब इनकी ही मैं थोड़ा सा शक्ति मंत्र का प्रसाद आपके समझ बांटूंगा। तो हनुमान जी का मैं आपको सर्वप्रथम यह मंत्र बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। उसके बाद में आपको इसका विधि विधान संपूर्ण रूप से आपके समझ संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। तो मंत्र इस प्रकार है। अतुलित बल धामम है शैलाभदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणानामधीशम रघुप्रिय भक्तम वात जातम नमामि। यह मंत्र एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। अतुलित बल धामम हैम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणानामधीशम रघुप्रिय भक्तम वात जातम नमामि। यह मंत्र आपको हनुमान जी का सर्वशक्तिशाली मंत्र के रूप में मैं आपको प्रदान करता हूँ। यह मंत्र आपको अनेक प्रकार की शक्तियां एवं रक्षा प्रदान करेंगी, अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रदान करेगी और अनेक प्रकार की आपको शक्तियां, सिद्धियां एवं रक्षा प्रदान करेंगी। तो यह मंत्र आपको सिद्ध करने के लिए
और यह मंत्र आपको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भक्ति जागरूक करनी होगी, और फिर हनुमान जी की जब प्रति भक्ति जगेगी, श्री राम की भक्ति प्रदान होगी, फिर इसके साथ आपको मंत्र के जाप करने प्रारंभ करने होंगे। और जब मंत्र के जाप आप प्रारंभ करेंगे तो उसके बाद ही आपको इनके जरिए ही हनुमान जी के साक्षात्कार हो जाएंगे, इस मंत्र के जरिए ही। और जब हनुमान जी के साक्षात्कार हो जाएंगे, फिर हनुमान जी के जरिए आप हर एक काम, सर्व काम को संपन्न करने के लिए तत्पर रहेंगे। यह मंत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको यह मंत्र ग्रहण करना पड़ता है। यह मंत्र ग्रहण करने के लिए आपको माँ गंगा के तट पर या बहते हुए किसी भी स्वच्छ पानी या खाड़ी अथवा समुद्र के किनारे आपको बैठकर हनुमान जी के पूजा करना है। जैसे मान लीजिए पचोप साहब पूजा कर सकते हैं, अथवा हनुमान जी का एक मूर्ति स्थापना कर लीजिए, तो वहीं के रेत वगैरह रहे और हनुमान जी के एक छोटा सा शिवलिंग की तरह हनुमान जी की मूर्ति लगाकर वहाँ पे आप सिंदूर वगैरह उनको हनुमान जी को विधि अनुसार पूजा कर लीजिए, है ना। उसके बाद जब विधि अनुसार पूजा कर लेंगे, सिंदूर अर्पण कर लेंगे, फिर हाथ में जल वगैरह लेकर फिर उसी तट के किनारे इस मंत्र को उच्चारण करते हुए सबसे पहले अपना नाम, गोत्र एवं किसके पुत्र हो, किस दिन कर रहे हो, किस दिशा में मुख है आपका, उत्तर एवं पश्चिम, है ना, उत्तर एवं पूर्व के दिशा मुख करके आप संकल्प करिए कि हम इस पुत्र के इनके पुत्र हैं और हम इस नक्षत्र में कर रहे हैं, हमारा गोत्र ये है, हम इस दिन में कर रहे हैं, आज ये नक्षत्र है, ये योग है, और इस मंत्र को ग्रहण कर रहे हैं हनुमान जी की इस कामना हेतु, है ना, जो भी आप कामना के लिए अभी कर रहे हो। सर्व कामना को सिद्धि प्रदान करने वाला ये मंत्र है। तो आप जैसे मान लीजिए किसी भी कामना को, एक कामना है तो सर्व कामनाओं को भी बोल सकते हैं। तो ऐसा करते हुए आपको ये मंत्र को, उस जल को उठाकर उस शिवलिंग या जो शिवलिंग की तरह हनुमान जी की जो मूर्ति बनाए होंगी उसके ऊपर वो जल को अर्पण कर देना है, यानी गिरा देना है, और इस मंत्र को ग्रहण कर लेना है हनुमान जी की मूर्ति को साक्षी मानते हुए, गंगा तट को साक्षी मानते हुए। इस प्रकार जब यह मंत्र को आप साक्षी मान लेंगे, फिर आपको वहीं पे दूसरे मंत्र को साक्षी मानना पड़ेगा, और यह मंत्र हनुमान जी का आवाहन मंत्र होगा। ठीक है, अब ये मंत्र को फिर उसी विधि अनुसार ये मंत्र को आपको अनुष्ठान ये साक्षी मान के ग्रहण करना होगा। दूसरा मंत्र इस प्रकार है, सुनिए। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुध्य मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यान पूर्वक फिर से एक बार मंत्र सुन लीजिए। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुध्य मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इस प्रकार यह आवाहन मंत्र हनुमान जी का, इस प्रकार आप आवाहन करके उनके शरण में आप प्रपज्ञ होंगे, यानी उनके शरण में आप जाएंगे। पहला ये मंत्र को आप आवाहन करके उनको बुलाकर, फिर उसके बाद आप किसी भी मंदिर में अथवा घर में भी इस आवाहन किए हुए मंत्र को 1.25 लाख जप कर लेना है। उसके बाद आपको जो मैं अतुलित बलधामम हेम शैला बदेहम धनुजवन कृष्णानम ज्ञान नाम गृगण्यम सकल गुण निधानम वारनानाम अधीसम रघुप्रिय भक्तम वात जातम नमामि, इस मंत्र को आपको 1.25 लाख मंत्र जप करना है। ये दोनों मंत्र को आपको 1.25 लाख मंत्र जप करने के बाद ये दोनों का आप दशांग निकाल कर उसका दशांग में हवन कर सकते हैं। अगर आप दशांग नहीं कर सकते तो दशांग जब भी कर सकते हैं, तो ये दशांग हिसाब से आपका संपूर्ण हो जाएगा। दशांग होने के बाद आपको ब्राह्मणों को बुलाकर उनका भोज करके, उनका विधि अनुसार पूजा करके उनको दक्षिणा सहित विदा करना है। फिर जाके आपको यह मंत्र सिद्धि प्रदान होगी। सिद्धि प्रदान हेतु आप जब ये सिद्धि प्रदान हो जाए, फिर यह मंत्र लेने के बाद ये दोनों मंत्र को आपको आटा का, चावल का या तो गेहूं का या तो बाजरे का आपको आटा बनाना है। आटा बनाने के बाद उसको छोटा छोटा गोली, यानी जैसे गोली होते ना, गोल गोल घुमाने के बाद आपको मंत्र उसके ऊपर फूंक के पानी में फेंक देना है, यानी मछलियों को उसको खिलाना होता है।
ठीक है, आटे का गोली करके आप उसको मछली को खिला सकते हैं। ऐसा करके आपको एक माले का 108, जैसे मान लीजिए आपने एक मंत्र 2 मंत्र आपको दिया, मैं दोनों को 108 108 करके गोली बना के वो मछली को खिलाना होता है। वो खिला देंगे तब जाके आपको सिद्ध पूर्ण इसका सिद्धि मंत्र का होगा। अब ये मंत्र आपको सिद्ध हो गया, ठीक है। अब ये मंत्र आप सिद्ध करने जब बैठोगे तो आपके समक्ष एक दीपक अखंड ज्योत होना चाहिए। अखंड ज्योत करने के लिए आपको घी का एवं चमेली के तेल या तो सरसों का तेल, यह तीनों में से एक तेल का आप अखंड ज्योत दीपक जला सकते हैं। और यह सिर्फ दीपक ही जलाना है और उसके समक्ष आपको लंगोट धारण करके ही बैठना है मंत्र जप करने के लिए। लंगोट के अलावा आपके पास कोई धोती वगैरह नहीं होना चाहिए, आप जनेऊधारी होने चाहिए, आपके वो शेखा होनी चाहिए, यानी शेखा होनी चाहिए, सर पे चुंडी होनी चाहिए, शेखा बोलते हैं उसे। आप जनेऊधारी होने चाहिए, आप लंगोट पहनने चाहिए। आप किसी भी कुल किसी भी जाति के उससे कोई लेना देना नहीं है। आप ये तीनों चीज आपको धारण करना है। आप कुशे के आसन बैठ सकते हैं, आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। रुद्राक्ष माला वो भी प्राण प्रतिष्ठा यानी मतलब संस्कारी माला होने चाहिए, ठीक है। इसी अनुसार से ही आपको यह साधना को संपन्न करना है। ये कितने दिन में आप संपन्न कर सकते हो, इस हिसाब से आप अनुष्ठान या संकल्प लीजिएगा, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करिए। आप मांस मच्छी मदिरा ये सब पीना खाना बंद कर दीजिएगा हमेशा के लिए। उसके बाद यह मंत्र को आप ग्रहण करिए और यह आपको जब तक आप जीवित रहेंगे आपके साथ यह मंत्र जीवित रहेगा, सिद्ध रहेगा। उसके बाद आप जब मर जाएंगे या खत्म हो गए तो आपको हनुमान जी के सानिध्य प्राप्त होगा और आपको श्री राम के चरणों में अयोध्या धाम प्राप्त होगी, ठीक है। इस प्रकार ये साधना वगैरह, इस सिद्धि होने के बाद आपको अनेक प्रकार की शक्तियां आपके मन में जिस प्रकार की अभिलाषा उठेगी वह शीघ्र अति शीघ्र हनुमान जी पूर्ण कर देंगे। और किसी की भी मन की बात आप जान सकते हो। आप किसी को एक क्षण में देखने के बाद उसका भूत भविष्य वर्तमान आपके हृदय में आपके मस्तिष्क में आ जाएगी। आपको कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। किसी भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी यथिनी किसी की भी साधना करने की जरूरत नहीं है। हम आपको सीधा और सिंपल मार्ग बता दिए हैं। श्री राम के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में रहिए और सीताराम भजते रहिए और हनुमान जी का यह साधना आप संपन्न कर लीजिए। इससे आपको सकल ब्रह्मांड की शक्ति आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगी, हृदय में बैठ जाएगी। यह हमारा 100% किया हुआ अनुभव है जो हम अपने स्वयं के जीवन में उपयोग कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। हनुमान जी की सर्व शक्तिशाली मंत्र आपको मैंने प्रदान कर दिया है, जो आप इसको ग्रहण करने से पहले अपने गुरु अथवा विद्वान पंडित के सानिध्य में रहकर करें। अगर आपके पास ऐसे दोनों कोई है नहीं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमें कमेंट्स करिए, हम उस हिसाब से आपको उत्तर देंगे और आपको सानिध्य प्राप्त कराएंगे। अभी किसी प्रकार की जानकारी और चाहिए हो तो हमें कमेंट्स करिए। और अभी के लिए हम प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।